So yesterday we was doing this assignment. Okay. हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जो ये मैंने टिक किए हैं, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, अब कुछ रह गए हैं, बाकी आपने खुद कर लेनी है टॉपिक 2 तक। और टॉपिक 2 पूरा हो जाना चाहिए कल तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ टॉपिक 2 तक जितने भी आपके पास हैं वो कवर हो चुके हैं। रेजोनेंस कवर नहीं हुआ, हो सकता है इसमें एक आधा क्वेश्चन रेजोनेंस का हो, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सारे आपने कर लेने हैं। ओके, so now we will move to the next question which we will do now. That's it. ये draw the Lewis dot structure of aluminium oxide. इन सभी के आपने लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम जरूरी नहीं है कि आपने आयनिक कंपाउंड का लुइस डॉट स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड दिखाना ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन खुद भी दिया था, एक बार पहले भी दिया था आपको करने को। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इनको गलत किया है, उनके लुइस डॉट स्ट्रक्चर गलत बनाए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है ये कैसे होती है, इसको दिखाने के लिए जरूर ऐसे दिखाओ कि 2 एल्यूमिनियम है, देयर आर 2 एल्यूमिनियम। ओके, आपके पास इसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, लाइक दिस। एक एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो क्या हो गया इसका 283। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो ऑक्सीजन है, इन सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 ईच। ओके, इसको 2 चाहिए एक्स्ट्रा, इसको भी 2 चाहिए एक्स्ट्रा, इसको भी 2 चाहिए एक्स्ट्रा। और कैसे मिलते हैं, एल्यूमिनियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देता है इसको, और एक देता है इसको। ये एल्यूमिनियम भी एक इसको देता है और 2 इसको देता है। आपने इसको ऐसे दिखाना है, और अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, आपका जो ये दोनों एल्यूमिनियम है, इनको डिफरेंट पेन से ही दिखाता हूँ। ये एल्यूमिनियम बन गया एल्यूमिनियम +3, और ये एल्यूमिनियम भी बन गया एल्यूमिनियम +3। ये बन गया, ये जो ऑक्सीजन है ये आपका बन गया ऑक्साइड O2 नेगेटिव। ये अगला वाला ऑक्सीजन भी बन गया ऑक्साइड, ठीक है, और ये जो अगले वाला ऑक्सीजन है ये भी बन गया ऑक्साइड, लाइक दिस, ठीक है। और ये ऑपोजिट चार्ज बन गए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्जेस हैं। और आपको पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट, इसलिए ये आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और एक आइडेंटिटी की तरह रहते हैं। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, क्लियर। ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या होता ही है, ये कंपाउंड प्योरली आयनिक नहीं है, इसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी हो बॉन्ड्स में, ठीक है, वो होता ही है कोवलेंट कैरेक्टर, क्लियर। बट मेजरली इसमें मेजर पोर्शन जो इसका कंपाउंड का नेचर है वो कैसा है, दैट इज आयोनिक। ओके, अब जो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है ये Mg3N2, ये भी ऐसे होनी है, ठीक है। कैसे, अब Mg3N2 में देखो, Mg3N2 इसके केस में आपके पास क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2। ओके, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2। और जो ये नाइट्रोजन है, इनमें कितने हैं 5। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उसको रेड, मैंने यहाँ पे इसको ब्लू से दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन के लिए आपके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। अगले वाले नाइट्रोजन में भी 5, उससे अगले वाले नाइट्रोजन में भी 5, ठीक है। अब मैग्नीशियम, इसको भी 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। नहीं, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो 2 ही है, मैग्नीशियम 3 है फॉर्मूले में, नाइट्रोजन 2 ही है। तो अब होगा क्या, मैग्नीशियम इसको भी 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए। मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, और एक इसने दे दिया इसको, ठीक है। तो टोटल नाइट्रोजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन है वो आ गए। सिमिलरली अब ये जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है वो गया इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके वाले भी इसको चले गए। तो अल्टीमेटली क्या बन गया आपके पास, व्हाट यू विल गेट, जो मैग्नीशियम है, तीनों मैग्नीशियम उन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो क्या बन गया Mg+2 Mg+2 Mg+2, ठीक। और ये जो नाइट्रोजन है ये आपके पास दे विल बी लाइक 3 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले बैठेंगे दोनों,
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रेड डॉट से दिखाए वो मैग्नीशियम के 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, इनके ऊपर -3 चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी -3 चार्ज आ गया। ठीक, अब ये ऑपोजिट चार्ज बन गए हैं, दे विल नाउ अट्रैक्ट। तो इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऐसे दिखाओ, उनमें ट्रांसफर दिखा दो, क्योंकि दीज आर दी आयनिक कंपाउंड, मेजरली आयनिक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके पास कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला आपका कंपाउंड है ये CCl4, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो 2 7 2 8 7, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ठीक है, तो इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको एक चाहिए, इस क्लोरीन को, सभी क्लोरीन को एक एक चाहिए, और कार्बन को चाहिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होता क्या है, इसमें होती है शेयरिंग। वो कैसे होगी शेयरिंग, ये क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा ऐसे, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा कोवलेंट, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे इस साइड से बॉन्ड बना लेगा कोवलेंट। तो अल्टीमेटली इन सभी क्लोरीन्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, और इस चक्कर में कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ये वाला कार्बन के भी 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के भी। कार्बन को भी ये फील आ रहा है कि उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन है, और सभी क्लोरीन्स को भी ये फील आ रहा है कि उनके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अल्टीमेटली अब इनमें कौन सा बॉन्ड बना है, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर। और अगर आपको मान लो इसकी स्ट्रक्चर भी पूछी होती कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो कुछ नहीं करना, उसमें स्ट्रक्चर क्या है इसकी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। इसमें देखो कार्बन के अराउंड स्ट्रक्चर हमेशा सेंट्रल एटम के अराउंड बताई जाती है। कार्बन के अराउंड 4 क्लोरीन जुड़ गए हैं, मतलब इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। जब 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तब ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और शेप भी टेट्राहेड्रल। क्लियर। जब रेगुलर ज्योमेट्री हो, इट मींस जो ज्योमेट्री है वही शेप है, तो इसलिए इसकी शेप भी कौन सी है, शेप इज आल्सो टेट्राहेड्रल, इट हैज टेट्राहेड्रल शेप। ओके, बस। बट अब इसका भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाना था, वो आपने ये दिखाना है। नेक्स्ट आता है H2O2। H2O2 इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, देखो इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम जो हमने रूल किए थे, इसमें 2 सेंट्रल एटम है, इसमें एक सेंट्रल एटम नहीं है, 2 है। तो H2O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये हो गए इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये वाले, और आपके पास एक ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गए इसके। ठीक, और आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा है इस ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन जुड़ा है इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक, और यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं। तो अल्टीमेटली अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं दिखाऊं तो कैसा होगा, दैट विल बी, ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। ठीक है, इसमें 2 सेंट्रल एटम है। ओके, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना ये। ऐसा करने पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो ऑक्सीजन है इसके अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, और इसके भी 8 हो गए। मतलब हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन के, दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो अल्टीमेटली ये सारे खुश हैं अब। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यही पर्पस होता है कि सभी की ऑक्टेट्स कंप्लीट करना, ऑक्टेट या डुप्लेट डिपेंडिंग अपॉन ऑक्टेट है कि डुप्लेट। हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट कंप्लीट होना था, तो इसलिए H2O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, और अगर इसकी शेप भी साथ में दिखानी हो, हालांकि इसमें एक सेंट्रल एटम नहीं 2 है, दोनों ऑक्सीजन सेंटर में ही आते हैं। ठीक है, तो इसकी शेप कैसे होती है, इट्स शेप इज लाइक, ऐसी शेप होती है इसमें। ठीक है, आप आगे हाइड्रोजन चैप्टर आना है आपको, उसमें आपने इसकी डिटेल में ही शेप पढ़नी है वैसे, बट वैसे इसकी जो शेप है वो ऐसी होती है। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के अराउंड भी बेंट शेप है, क्योंकि इस बार 2 सेंट्रल एटम है, तो इस ऑक्सीजन के अराउंड बेंट शेप है।
ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, 2 बॉन्ड पेयर थे, तो शेप कौन सी बननी थी इसके अराउंड, बेंट। ठीक है, सिमिलरली इस ऑक्सीजन के अराउंड भी 2 लोन पेयर थे, 2 बॉन्ड पेयर थे। जब 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हों तब शेप कौन सी बननी होती है, बेंट, तो इसलिए बेंट ये वाली बनी। तो H2O2 हैज दिस शेप। ओके, बट अभी आप अगर इसकी शेप, क्योंकि आपने अभी तक इतने कौन सी शेप करी है, सिंपल मॉलिक्यूल की जिनमें एक सेंट्रल एटम होता है, अगर उसके टर्म में अभी नहीं जाना तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बस ये बनाना है। इस क्वेश्चन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही पूछा गया है वैसे। नेक्स्ट आपके पास है NCl3 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है आपने। ठीक है, NCl3 का क्या बनेगा अब, NCl3, तो इसमें नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और 3 क्लोरीन जुड़े हैं उनके साथ। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 ईच। तो मतलब नाइट्रोजन जो है, सॉरी, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, नाइट्रोजन की में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अब आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है फिर तो बन गया। ठीक है, कैसे बनाओ इसको, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे दिखा दो, और यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ गया आके, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन जुड़ गया आके, और यहाँ पे तीसरा क्लोरीन जुड़ गया आके। क्लियर, ये रहा क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट। नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अगर इसकी शेप बतानी है तो नाइट्रोजन के अराउंड शेप क्या होगी, देखो, नाइट्रोजन के अराउंड 1 2 3, ये 3 बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, तो क्या बन गया, नाइट्रोजन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। जब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हों, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड, तो ज्योमेट्री कौन सी बनती है, ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल इसमें। ठीक है, बट शेप कौन सी बनती है, एक लोन पेयर जो शेप में काउंट नहीं होगा, तो इसकी शेप कौन सी है, दिस इज द पिरामिडल शेप। इस शेप को बोलते हैं पिरामिडल शेप, जो टेट्राहेड्रल से ड्राइव होती है। ओके, दिस इज द पिरामिडल शेप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है। विच इज नॉट सी शॉ शेप। जो सी शॉ शेप है वो कैसी होती है, जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड जो 4 बॉन्ड पेयर है वो ऐसे होते हैं, लाइक दिस। जो पार्कों में झूला होता है सीसॉ, उसकी शेप वैसी ऐसी होती है ना। क्लियर, और उसमें सेंट्रल एटम के अराउंड एक लोन पेयर भी होता है। मतलब इन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी शीशो शेप नहीं है। ओके, तो आपको इन सभी की शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब इनको सभी को देखना पड़ेगा कि पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे पता लगेगा कि सेंट्रल एटम के अराउंड जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ रहा है वो शीशो शेप वाला है, और बाकी सारे जो हैं जिनके नहीं आएगा वो शीशो शेप वाले नहीं है। करके देखो खुद ट्राई जरा पहले। चलो मैं कर रहा हूँ अब इसको। अब देखो SF4 के केस में क्या है, सल्फर, जिसका सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फर के अराउंड, सल्फर जो है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सल्फर की वैलेंस, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो 4 फ्लोरीन उसने अपने साथ अटैच करने हैं, ऐसे अटैच हो जाएंगे। ठीक, तो अब अगर देखा जाए तो सल्फर के अराउंड 1 2 3 4, सल्फर इज द सेंट्रल एटम, उसके अराउंड 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो मतलब इसकी तो सीसो शेप है। तो अगर इसकी शेप बनानी हो तो क्या बनेगी, सॉरी, दैट विल बी सीसो शेप, लाइक दिस। उसके बाद XO2F2, एक्स सॉरी XeO2F2, Xe इज द जीनन। जीनन के अराउंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये तो नोबल गैस है, बट फिर भी नोबल गैस होने के बावजूद भी ये कंपाउंड बना रही होती है। ठीक है, और इसमें वैलेंस, इसमें बॉन्डिंग पता कैसे होती है, अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो जीनन के अराउंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे विल बी लाइक दिस,
दो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और दो फ्लोरीन है, जो दो फ्लोरीन है उनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जीनन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यूज करता है, एक इसके साथ, और ऑक्सीजन के साथ ये डेटिव बॉन्ड बनाता है। डेटिव बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोलता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, तू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर, मेरे को तो जरूरत है ही नहीं, मेरे तो एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि ये तो वैसे खुद ही शुरू से नोबल गैस है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के साथ भी ये डेटिव बॉन्ड बनाता है। तो अल्टीमेटली जीनन के जीनन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हो गया ये वाला, मतलब दो ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है डेटिव बॉन्ड, और दो फ्लोरीन के साथ बनाता है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो डेटिव बॉन्ड होता है ये भी एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है, बट इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जीनन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीजन कुछ कंट्रीब्यूट ना, ये वाला ऑक्सीजन कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना ये वाला, ठीक है, और जीनन के ऊपर एक लोन पेयर रह जाएगा। तो अब वही बात होगी, जीनन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है। और आपको बुक्स में इसकी एक ऐसी शेप भी देखने को मिलेगी जिसमें क्या होगा, जिसमें ये ऐसे बोलेंगे कि जो ये वाला बॉन्ड है, इसको एक बार एक और तरीका बनाने का, ठीक है, जो हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में वैसे पढ़ेंगे। इसमें जैसे अरेंजमेंट तो यही रहेगी ऐसे, ये आपके पास फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होगी, ये इस फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कहता है ये क्या, उस थ्योरी में ये बोला जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो अपने दोनों एक डबल डबल बॉन्ड बनाता है, दोनों ऑक्सीजन इसके साथ डबल डबल बॉन्ड बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो उसके केस में इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बोला जाता है कि इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, और जीनन के ऊपर एक लोन पेयर भी आता है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर है या ऐसे बनाओगे दोनों ठीक है अभी तक के लिए, वैसे दोनों में से एग्जैक्टली ये ठीक है, बट अभी तक के लिए चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, गलत नहीं कोई बोलेगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि डबल बॉन्ड में ये जो दूसरा बॉन्ड है ये डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता, पाई बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता, क्योंकि उसने उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है एक पाई है, सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने पढ़े हुए हैं ना, क्लियर। तो सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शन डिसाइड करता है क्योंकि ये अपनी मर्जी से ओरिएंटेशन ले सकता है, पाई बॉन्ड का अपनी कोई मर्जी से ओरिएंटेशन हो ही नहीं सकता, जिसमें सिग्मा बॉन्ड है उसी डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा। तो पाई बॉन्ड को कभी भी शेप में कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए इसको भी आपने कैसे करना है कि जीनन के अराउंड 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर हैं एक लोन पेयर है, चाहे ऐसे देखोगे चाहे ऐसे देखोगे, ऐसे भी यही बन रहा है, 4 बॉन्ड पेयर हैं एक लोन पेयर है, ठीक है। तो उस टाइम जो आपके पास वही बात होगी, जब 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो शेप कौन सी होती है, सीसॉ, देखने में बन गया ना सीसॉ ये, क्योंकि ऐसी शेप क्यों आई, इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, ज्योमेट्री है इसकी, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अगर आपको अभी भी शेप्स में कंफ्यूजन है तो शेप वाली वीडियो देखो जाके, ठीक है, एक बार क्लियर करके फिर दोबारा इन क्वेश्चंस को ऐसे करने हैं, आएंगे समझ, समझ आ भी रहे होंगे और समझ आ जाएंगे फिर, ठीक है, और क्लैरिटी आएगी। अब नेक्स्ट देखो, तो मतलब आपके पास जो पहली दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, इनकी तो सीशॉ शेप है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जीनन OF2, इसमें भी जीनन इज द सेंट्रल एटम, ओके। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ सेंट्रल एटम कौन है, ठीक है, वैसे तो पता लग ही रहा है कि ऑक्सीजन जो है इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम कौन है, जीनन। तो जीनन को सेंटर लेना है, हमने रूल पढ़ा था ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझते टाइम, कि जो जीनन है, सॉरी, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको सेंट्रल एटम लेना है, और इन तीनों में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जीनन, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, उसके बाद शेप बनानी आती है। तो आपके पास जीनन हो गया सेंट्रल एटम, उसके अराउंड वही बात, कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8, ठीक, और ये इसके हो गए 8। तो अब ये जो दो फ्लोरीन है उनके साथ तो ये बनाएगा नॉर्मल पाई बॉन्ड, सॉरी नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। और जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ बनाएगा डबल बॉन्ड,
क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो आपके पास फ्लोरीन, दो फ्लोरीनों के साथ बना एक एक सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ बना डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जीनन का अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग देखी तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है और दूसरे फ्लोरीन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये बनाया। अभी हमने ये क्या किया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। तो टोटल जीनन के अराउंड अगर हम सेंट्रल एटम को देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3। डबल बॉन्ड को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करना है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2, 2 लोन पेयर हैं। जीनन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री जो होती थी वो कौन सी होती थी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पे लिखा है बाय पिरामिडल। ठीक है, तो इट मींस इसकी जो ये शेप है वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल से ड्राइव होगी। बट जब 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो शेप कैसे बनानी होती है आपको, शेप बनानी होती है लाइक दिस। तो ये कौन सी शेप है, टी शेप। ओके, टी शेप क्यों बना, क्योंकि जीनन के अराउंड 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर थे, 2 लोन पेयर थे। जब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं तो शेप कौन सी बनती है, टी शेप। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है दिस इज नॉट सीसो शेप। और नेक्स्ट जो लास्ट है SiCl4, इसमें क्या है, सिलिकॉन के अराउंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 क्लोरीन आके जुड़ जाएंगे उसके साथ लाइक दिस। तो अब हम देखें तो सिलिकॉन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो अल्टीमेटली 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के लिए क्या स्ट्रक्चर होती है, दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विल बी देयर। ओके, तो इसके लिए ये दो मॉलिक्यूल हैं जो सीशो शेप्ड हैं, ये टी शेप्ड है और ये आपका टेट्राहेड्रल है। ओके, ये एक तरह का एमसीक्यू हो गया। कौन से मॉलिक्यूल है जो सीशो शेप्ड नहीं है, सी एंड डी। ओके, और इसमें देखो 4 बॉन्ड पेयर आए बट लोन पेयर 0 आ गया, इसलिए इसमें टेट्राहेड्रल बन गई। सीसो बनने के लिए भी 4 बॉन्ड पेयर चाहिए होते हैं, बट 4 बॉन्ड के साथ पेयर के साथ साथ एक लोन पेयर भी चाहिए होता है। बट इसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है नहीं, इसलिए इसमें जो शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल। क्लियर? और ये आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है टॉपिक 2 का, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल सर का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। नेक्स्ट आपके पास है इनमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है। ए में आपके पास ऑप्शन है H2S एंड H2Se। अगर हम बात करें सल्फर और सेलेनियम की, ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ओसी टीपो। याद है ग्रुप 16 के लिए हमने निमोनिक बनाया था ओसी टीपो। ठीक है, सल्फर और सेलेनियम दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो सल्फर के अराउंड भी जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनने के बाद शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, दैट विल बी बेंट। ओके, और सेलेनियम के केस में भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेलेनियम और सल्फर के सेम ही है, तो इसमें भी आपके पास जो शेप बनेगी दैट विल बी बेंट। ठीक है, तो दोनों में बेंट शेप है बट बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ज्यादा सेंट्रल एटम के करीब होंगे। जितने ज्यादा करीब होंगे इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी। सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से कम है, तो इसमें जो आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा सेंटर में होंगे, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा रिपल्शन कम होगी, तो इसमें बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इन दोनों में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर में ज्यादा है, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है और इसमें बॉन्ड एंगल कम है। तो इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा है, H2S में। नेक्स्ट आपके पास आता है NO2 पॉजिटिव, NO2 NO2, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे NO2 नेगेटिव आना है, दिस विल बी नेगेटिव। NO2 पॉजिटिव, NO2 और NO2 नेगेटिव, इनमें से बताना है बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है किसका कम है। अब सभी को बारी बारी करेंगे, NO2 पॉजिटिव, NO2, NO2 नेगेटिव। NO2 पॉजिटिव में हम क्या बोलते हैं कि सेंट्रल एटम से जब इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गया है,
हम क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गया है वो सेंट्रल एटम से गया। तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 5। ठीक है, बट उसमें से एक गया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब नाइट्रोजन के अराउंड रह गए 4। नाइट्रोजन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए 4, उनको ऐसे बनाओगे। उसके बाद जो 2 ऑक्सीजन है उनके अपने 6 हैं। क्लियर? तो ये आपके पास बन गई इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया इसका, NO2 पॉजिटिव का। क्लियर? तो इसके केस में डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो आपके पास बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। और इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, उसको ऐसे दिखाओगे। तो इसमें शेप क्या बनी? मैंने बोला था डबल बॉन्ड के अराउंड आपने इसको एक ही लोन पे, एक ही बॉन्ड पेयर मानना है, 1 2। नाइट्रोजन के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं आया। तो इट मींस इसमें जो शेप है दैट इज लीनियर। तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ इसमें? लीनियर में तो दिख ही जाता है हमें 180 डिग्री। तो इसमें बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। ओके। और NO2 में, NO2 के केस में अब नाइट्रोजन के ऊपर 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसे दिखा दो, 2 ऐसे। ठीक है, ये एक्सेप्शनल शेप वाला मॉलिक्यूल है। इसमें जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है वो एक्सेप्शनल बनता है। और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे आपके पास इनके साथ बाइंड हो जाएंगे लाइक दिस। ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इनका। हालांकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी ये बॉन्डिंग करवाता है। इसमें भी नहीं हुआ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नहीं इसमें हो गया है। इसमें क्योंकि यहाँ देखो ना, ये 4 और 4 8, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उल्टा ये हाइपर वैलेंट हो जाता है। 4 और 4 8 और 1 9। बट हमने एक्सेप्शन भी तो पढ़ी है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक्सेप्शन भी आती है। क्लियर? तो नाइट्रोजन के अराउंड 9 है। क्लियर? और ये जो है ये एक रेडिकल है। जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में पड़े हों उसको बोलते हैं लोन पेयर। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हो और वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हुआ हो उसको बोलते हैं रेडिकल। दिस इज रेडिकल। ओके। तो आपके पास नाइट्रोजन पे एक रेडिकल है, और मैंने बोला डबल बॉन्ड को आपने एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मान के शेप निकालनी है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा जो डिसाइड कर रहा है शेप को। तो आपके पास कैसी शेप बनेगी? यहाँ पे रेडिकल है, ये रेडिकल भी इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा। वो बात अलग है कि कम एक्सटेंड में रिपेल करेगा, रिपेल तो करेगा ना। तो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो गया लाइक दिस। इसमें बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि लीनियर शेप नहीं है, ऐसे बेंट है ना ये, लीनियर शेप नहीं है, तो लेस देन 180 डिग्री होगा ये। ठीक है, लेट इट बी। इसका जो बॉन्ड एंगल है मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसका 130 पता नहीं 140 के अराउंड होता है, 130 140 डिग्री के बीच में होता है। लास्ट मॉलिक्यूल ये NO2 पॉजिटिव। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ? NO2 नेगेटिव में आपके पास नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस +1। तो टोटल नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ठीक। तो अब जो 6 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं उसके केस में क्या होगा, इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आ जाएगा और उसके अराउंड ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक। तो इट मींस नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तब शेप कौन सी बनती है? बेंट। बट इसमें बेंट शेप की शेप जो बन रही है वो लोन पेयर की वजह से बन रही है। इसमें जो बेंट पे शेप बनी इस मॉलिक्यूल में वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से बनी, जो रेड जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। इसमें जो बेंट शेप बनी वो एक लोन पेयर की वजह से बनी। ऑब्वियस है जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनको ज्यादा रिपेल करेंगे। तो जब इसमें रिपल्शन ज्यादा होगी तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है दैट विल बी, इसका बॉन्ड एंगल 118 डिग्री के अराउंड आता है, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है वो इन दोनों बॉन्ड को ज्यादा एक्सटेंड में रिपेल करता है एज कंपेरिजन टू इस रेडिकल के। तो इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो होती है वो 130 टू 140 डिग्री के बीच में आती है। इसमें जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो 118 के बीच में आती है। ठीक है, तो इट मींस इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? NO2 पॉजिटिव का, क्योंकि उसकी शेप लीनियर है। उसके बाद बॉन्ड एंगल किसका है? NO2। क्लियर? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल बनता है। सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें है? NO2 नेगेटिव में। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। क्लियर? और उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो कंपैरिजन करना है दैट इज इसका सी का, PF5 PH3 PCl3। ठीक, इसमें क्या है? सेंट्रल एटम सेम है,
आपने सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। सभी की शेप जो होगी वो तो आपके पास पिरामिडल शेप ही होगी। यहाँ पे PF3 है। ओके, ये हो गया। इसमें भी इसकी शेप भी आपके पास पिरामिडल ही है, और इसमें भी पिरामिडल शेप ही है। इसमें क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम, हाइड्रोजन की सबसे कम। जितनी सराउंडिंग वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके करीब ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा करीब होंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग वाले के, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाती है, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल मान के चलो, इसका बॉन्ड एंगल होता है आपका अराउंड 102 डिग्री के अराउंड। क्लियर। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन। तो इसमें आपके पास जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि वो सेंट्रल एटम के करीब होंगे। तो इसमें रिपल्शन ज्यादा है, तो उसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री के अराउंड होता है। और इसमें तो बहुत ज्यादा करीब है फॉस्फोरस के, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 106 डिग्री के अराउंड होता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सेंट्रल एटम के करीब होंगे बॉन्ड पेयर, उतना ही उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतना ही वो बॉन्ड एक्सपेंड कर जाएंगे, और उनके बीच में जो एंगल की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल PH3 में आएगा, उसके बाद PCl3 में आएगा, उसके बाद BF3 में आएगा। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ ऑल दीज थ्री एग्जांपल्स।